हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्या करेंगे आप हम लोग। पिछले वाला वीडियो में आप लोग क्या देखे थे, ईवीएस का क्लास 4 ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर। ओके, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बनाई थी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे उसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Was sat in a camel cart or horse carriage. What is camel cart? ये देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया गया है, ये इसको बोलते हैं कैमल कार्ट। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये राजस्थान में यूज़ होता है। देखो ये कैमल कहाँ मिलता है, राजस्थान में। और डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और ऊँट भी रेगिस्तान में ही मिलता है। और देखो हॉर्स कार्ट को क्या बोलते हैं, टोंगा। हाँ, हॉर्स कैरेज को क्या बोलते हैं, टोंगा। डिड यू क्लाइंब ऑन ईट योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। ये आप खुद ही उसके ऊपर चढ़े हो कि कोई हेल्प किए हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे राजस्थान का जो कैमल कार्ट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलो पढ़ लेते हैं, लेट्स रीड। ओके, वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, देयर इज sand all around, it gets very hot in the day, we ride in a camel cart to reach school। यहाँ पर जो बच्चे हैं, देखो ये बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को इधर इतना गर्मी होता है, इतना धूप होता है, इसलिए हमको कैमल कार्ट राइड करके ही स्कूल जाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे बहुत रेत सारा रेत भी है। तो ये लोग क्या करेंगे, और जितना धूप निकलेगा तो रेत तो गर्म हो जाएगा। तो बच्चे ने क्या करते हैं, वो कैमल कार्ट चढ़ के स्कूल चले जाते हैं। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। हाउ डिड यू फील राइडिंग द कार्ट। आई रियली एंजॉयड द राइड, राइट, आई रियली एंजॉयड द राइड। तो इसके बाद आता है देखो बुलॉक कार्ट। हाँ, बुलॉक कार्ट, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है बुलॉक कार्ट। वी राइड इन योर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। और ये कहाँ पर यूज़ होता है, कोई भी विलेज पे यूज़ होता है। पहले तो बहुत ही यूज़ होता था ये बुलॉक कार्ट। ये इस पर चलते बच्चे बूढ़े सब लोग बुलॉक कार्ट पे एक जगह से और दूसरी जगह जाते थे। तो वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। ग्रीन फील्ड के ऊपर से हम लोग बुलॉक कार्ट से चलते हैं, जाते हैं। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेलास। तो इसके ऊपर तो छाँव नहीं है, उसके ऊपर कोई रूफ नहीं है, तो ये लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, दे यूज़ अम्ब्रेलास इफ़ इट इज़ सनी और रेनिंग। ओके, तो इसके ऊपर ये एक तरह का है। और हम लोग जो देखे हैं ना, हम लोग जब छोटे थे तो इसके ऊपर छाँव भी रहता था ऐसा। तो हम उसके अंदर ही जाके कोई बैठ जाता था, पता है। तो यहाँ पे इन लोगों का नहीं है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेलास यूज़ करते हैं। डू यू हैव बुलॉक कार्ट्स वेयर यू लिव। डू यू हैव। If it is yes, then you have to write yes. There are a few bullock carts in my village, in my area. If no, then you have to write no. Does it have a roof? क्या बताना है, does it have a roof? Yes. और आपको अगर नहीं देखने को मिले है रूफ, तो अगर ये भी आप लिख सकते हो कि नो, ठीक है। यू कैन राइट नो। तो द वंस इज इन माई एरिया हैव नो रूफ, बट आई हैव सीन बुलॉक कार्ट्स विद रूफ्स। ओके, यू कैन राइट इट। नो, द वंस इन माई एरिया हैव नो रूफ on the bullock cart, but I have seen the bullock carts with roofs. Okay, what kind of wheels do they have? बुलॉक कार्ट का व्हील्स कैसा है,
इसका आंसर है दे हैव वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स। बड़ा बड़ा चक्का होता है इसका, एंड इट इज़ टू बिग। दे हैव वुडन व्हील्स, ये ऊट का बना हुआ रहता है, वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स। इसका वो जो व्हील्स का आउटर जो पोर्शन है उसके ऊपर एक आयरन का रिम्स बना हुआ रहता है। ओके, तो मेक अ ड्राइंग ऑफ अ कार्ट इन योर नोटबुक। एक कार्ट आपको ड्राइंग करना पड़ेगा इन योर नोटबुक। ओके, तो इसके बाद आता है बाईसाइकिल राइड। तो कुछ बच्चे देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं तो जो क्या कर रहे हैं, ये देखो स्कूल बाईसाइकिल से स्कूल जा रहे हैं। वी राइड अवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। गांव में क्या होता है, बहुत दूर दूर स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को। तो कुछ बच्चे जिसको बाईसाइकिल राइड करना आता है तो वो बच्चे ऑलमोस्ट तो अभी सभी बच्चों को आता है साइकिल राइड करना। तो वो लोग क्या करते हैं, साइकिल से ही उनका स्कूल चले जाते हैं, बिकॉज इट वॉज टू फार राइट। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे जो गांव है, कुछ गांव में ऐसा भी था कि लड़कियां स्कूल पे नहीं जाती थी। तो अभी तो सभी जा रहे हैं, है ना। एजुकेशन तो सबका रहना पड़ता है, एजुकेशन सबका होना पड़ता है, तो सबको स्कूल जाना पड़ता है। तो इसलिए ये गर्ल्स लोग क्या करते हैं, देखो साइकिल लेके स्कूल चले जाते हैं, बिकॉज इट वॉज टू फार। नहीं तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। अब इसके बाद देखो क्वेश्चंस का क्या आता है। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? तो इसका आंसर होगा येस आई कैन राइड अ बाईसाइकिल। क्या तुम्हें बाईसाइकिल राइड करना आता है? तो इसका आंसर विल बी yes I can ride a bicycle. And who taught you to ride? You have to say that my father taught me to ride the bicycle. Okay, my father taught me to ride the bicycle. Next क्या आता है, how many children come on bicycles to your school? How many children come on bicycles to your school? 100 to 200 students come on bicycles in our school. Okay, अब देखो आता है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। जो बच्चे जंगल क्रॉस करके जाते हैं स्कूल, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कुछ बच्चों को बहुत थिक फॉरेस्ट, घना जंगल क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है, जहाँ से एक मतलब कुछ भी सनलाइट नहीं आता है। इतना ही घना जंगल से कुछ बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। यहाँ पे बहुत सन्नाटा भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई उतना जाता नहीं है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे साइलेंट रहता है। यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। यू कैन हेयर, कहाँ क्या सुनने को मिलेगा आपको, डिफरेंट बर्ड्स एंड द वॉइस ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। ठीक है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस? आप कभी ऐसा थिक फॉरेस्ट से, थिक जंगल से पास किए हो, ऐसा जंगल से कभी गए हो? तो अगर येस तो आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, येस आई हैव बीन इन अ थिक जंगल व्हेन आई वेंट टू द नेशनल पार्क विथ माय पेरेंट्स और फैमिली। ओके, क्योंकि वहाँ पे तो घना जंगल ही रहता है। हम लोग कभी कभी जंगल में घूमने के लिए जाते हैं ना, टाइगर रिजर्व में, ऐसा कुछ जंगल में
हम लोग कभी कभी जाते हैं। तो ये आप लिख सकते हो कि येस आई हैव बीन अ थिक जंगल व्हेन आई वेंट टू विजिट इन अ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व विथ माई पेरेंट्स। ओके, इसके बाद आता है राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। ओके, यू हैव टू राइट इट। तो आपका जो एक्सपीरियंस है जंगल से चल के, ये जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। जैसे कि द जंगल वाज फुल ऑफ ट्रीज, फुल ऑफ there are so many trees are there. I spotted there so many animals like deer, bat, wild boar. Okay, and I can hear I could hear the sound of birds, various kind of birds and animals etc. यहाँ ये सब आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय अदर साउंड्स, कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, सो डू इट। इमिटेट मतलब क्या आप वो बर्ड्स का जो वॉइस है वो नकल कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, तो फिर करो। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स। आप कुछ बर्ड्स का जो साउंड है वो साउंड सुनकर आपको पहचान में आता है कि यह कौन सी बर्ड है, कौन सी एनिमल है, ऐसा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या आता है नेक्स्ट, मूविंग ऑन द स्नो। अब स्नो से बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो लेट्स रीड। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न हिल्स। ठीक है, नॉर्दर्न हिल्स पे कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। नॉर्दर्न मतलब उत्तर दिशा के जो हिल्स है, यहाँ पे जो छोटा छोटा गांव रहता है वहाँ पे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, सी हाउ वी रीच स्कूल। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। कैसे स्कूल जाना पड़ता है इन बच्चों को माइल्स तक स्नो क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। एक दूसरे से हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं, और सावधानी से चलते हैं। केयरफुली मतलब सावधानी से। ठीक है, इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। ये स्नो अगर सॉफ्ट होता है तो उन लोगों का उन बच्चों का क्या होता है, पैर उनमें दब जाता है। तो उनको तो बड़े ही ध्यान से चलना पड़ेगा, है ना। When the snow is frozen, we may sleep and fall. जब ये बर्फ़ पूरा जम जाता है, हार्ड हो जाता है, फ्रोज़न हो जाता है, जैसे कि फ्रिज में हम लोगों को जब बर्फ़ जमता है ना, तब वो हार्ड वाला कंडीशन पे जब आ जाता है वो स्नो, तब क्या होता है, उन लोगों का पैर फिसल सकता है। सो दे हैव टू वॉक वेरी केयरफुली। ओके, तो कितना मुश्किल है ना बच्चों उन लोगों का स्कूल जाना। ये सब पढ़ के तो हम लोगों को यही लगता है कि हम लोग कितना इजीली स्कूल पहुंच जाते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग तो प्लेन लैंड पे रहते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? वेयर? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? तो बच्चों ये इतना सारा स्नो एक साथ में कभी आपने देखा है? तो कहाँ देखा है? इन फिल्मों में और समवेयर एल्स, कहीं जाके देखे हो। सो इसका आंसर होगा येस, आई हैव सीन सो मच स्नो ड्यूरिंग माई टूर टू जम्मू एंड कश्मीर। व्हेन वी वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर in December, we saw
so many snow, right? तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा ऐसा स्नो दिखने को मिलता है. हिमाचल में भी आप लोगों को दिखने को मिलेगा ऐसा वाला स्नो. इतना ही स्नो मिलेगा आपको. ठीक है. So you have to write here. Yes, I have seen so much snow during my tour at Jammu and Kashmir. So next क्या आता है? Do you think that such places have snow all the time? Why? तो the answer should be no, because हर टाइम में इतना सारा बर्फ़ तो नहीं रहता है ना. ये खाली विंटर में ही इतना सारा बर्फ़ होता है और बाकी के जो समय है बाकी के समय में हल्का हल्का सा होता है. सो इसका आंसर होगा नो. सच प्लेसेस डू नॉट हैव स्नो ऑल द टाइम. इट्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन. द snow is falling in the winter season, right? Due to low temperature. ठीक है. अब आता है देखो रॉकी पाथ्स. ये रॉकी पाथ्स कहाँ पे है? उत्तराखंड में. उत्तराखंड में देखो बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं. ये बहुत सारा पत्थर है, छोटा बड़ा बहुत सारा पत्थर को क्रॉस करके इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखो स्कूल जाना पड़ता है. तो ये अब हम पढ़ेंगे रॉकी पाथ्स. वी लिव इन द माउंटेन्स. द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन. माउंटेन का रास्ता कैसा रहता है? रॉकी रहता है और अनइवन रहता है. रॉकी मतलब पत्थरों से भरा हुआ रहता है और अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है. कहीं कहीं पे ऊंचा होता है, कहीं पे नीचा होता है. सो यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है. ठीक है. द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस. जो बच्चे प्लेन लैंड पे रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाने पे. बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन. यहाँ का जो बच्चा है वो क्या बता रहे हैं कि हम लोग तो ईजीली इस रास्ते से अप एंड डाउन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे वी मैनेज टू रीच स्कूल. नो मैटर, कोई बात नहीं है. इफ देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, अगर डेंस रास्ते पे डेंस फॉरेस्ट आ जाए, फार्म्स को क्रॉस करना पड़े, माउंटेन को क्रॉस करना पड़े, रिवर को क्रॉस करना पड़े, स्नो से भी जाना पड़े, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्कूल जाने में. वी मैनेज टू रीच स्कूल. ठीक है. डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? तो यू कैन राइट नो, आई डिडंट फेस एनी difficulties on the way to our school. Which is the best month in which you like to go to school and why? कौन सा महीना है जिस महीनों में आपको स्कूल जाना बहुत ही पसंद है? तो यू कैन राइट इन मानसून सीजन I would like to go to school very much. I would like to go to school very much because we can play with water, right? अब नेक्स्ट क्या आता है देखो, see me walk. Go to a ground or an open space with your friends. आपके जो फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ एक ओपन स्पेस या कोई भी ग्राउंड पे जाओ. एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशंस. आप एक्ट करके बताओ इन सिचुएशन में आपको कैसे वॉक करना है. ठीक है. द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स. ये आपको फर्स्ट एक्ट क्या करना पड़ेगा. द ग्राउंड इज मेड ऑफ, ये जो ग्राउंड है रोज पेटल्स से बना हुआ है और वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट. नेक्स्ट है द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स.
नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या एक्ट करना पड़ेगा आपको, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स, द ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड है कवर्ड विथ थॉर्न्स मतलब कांटों से भरा हुआ है, और टॉल ग्रास, ठीक है, दोनों साइड से टॉल ग्रासेस है एंड कांटों से भरा हुआ है। तो आपको इसमें चलने में कैसा लगेगा ये आप एक्ट करके बताओ। नेक्स्ट क्या आता है, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, आप जो ग्राउंड में चल रहे हो वो ग्राउंड स्नो से पूरा भरा हुआ है, ये आपको बताना एक्ट करके बताना पड़ेगा। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम, डिस्कस, वॉज देयर एनी डिफरेंस, तो हाँ डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि सॉफ्ट स्मूथ रोज पेटल्स भरे हुए रास्ते से चलने में तो डिफरेंस ही आएगा, है ना। क्या क्या डिफरेंस हम लोगों को पता चलेगा। सो यू हैव टू राइट दिस, when we walk in the ground of which is made of soft and smooth petal, I feel like walking on a soft carpet, like, and number 2 क्या आता है, the ground is covered with thorns and there is a tall grass on the sides, ये आपको कैसे फील कराएगा, ये इसको लिखना पड़ेगा कि when we walk in the ground covered with thorns and tall grass, it was too difficult and I had to be cautious while taking steps, नहीं तो वो thorns आपके पैर में चुभ सकता है ना, it will hurt you, so you have to be very careful। नेक्स्ट क्या आता है, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, अगर ये ग्राउंड कवर्ड विथ स्नो होता है तो फिर आपको चलने में कैसा फील होगा। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ स्नो वॉज स्लीपरी, सो हियर वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरा एक लेसन के साथ, आज के लिए बाय बाय।